वजीर खजाना की IMF और वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल से मुलाकात। IMF के डायरेक्टर मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया जहाद आजोर का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसान पर इजहार अफसोस। मीडिया ब्रीफिंग में कहा, IMF पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त में सपोर्ट करता है। इस सिलसिले में IMF प्रोग्राम में तोसी भी की गई है। प्रोग्राम से पाकिस्तान को कोविड के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने में मदद मिलेगी। जहाद आजोर का कहना था कि हाल ही में पाकिस्तान का प्रोग्राम रिव्यू मुकम्मल हुआ है, जिसके बाद 1.2 अरब डॉलर की रकम दी गई है। उम्मीद है नवंबर में अगले रिव्यू की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक और UNDP की जायजा रिपोर्ट में मुआशी और इक्तिसादी सूरत हाल का पता चलेगा। जायजा रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि हुकूमत की कैसे मदद की जा सकती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अंदरूनी सिंध सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन को यकीन दहानी कराई कि पाक फौज लोगों की बहाली और मुश्किलात के खात्मे तक खिदमत जारी रखेगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने नौशहर फेरोज में मुतासरीन को इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ फौजियों से मुलाकात की। उन्होंने मुकामी लोगों से भी बातचीत की। आर्मी चीफ ने यकीन दहानी कराई कि पाक आर्मी लोगों की बहाली और मुश्किलात के खात्मे तक खिदमत जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने सिंध के सैलाबज़दा इलाकों का फजाई जायजा भी लिया। सिंध हुकूमत को माली बहरान का खदशा। सैलाब मुतासरीन तक इमदाद पहुंचाने के सफ़ी अखराजात के लिए भी रकम नहीं है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। हुक्काम ने ब्रीफिंग दी है कि सिंध में सैलाब मुतासरीन को राशन, गर्म कपड़े समेत रोज़मर्रा की अशिया की इमदाद सैलाब मुतासरीन तक नहीं पहुंचा सकते। इजाफी अखराजात ना रोके तो सूबा माली बहरान का शिकार हो जाएगा। यही सूरत हाल रही तो सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें भी दे सकते हैं। वज़ीर आला सिंध ने इजाफी अखराजात के लिए रकम जारी करने से मुआज़रत कर ली। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के सिस्टम में फनी खराबी। लेस्को रीजन में फोर्स लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। लोड मैनेजमेंट के तहत लेस्को के मुख्तलिफ 132 kV ग्रिड स्टेशन को बंद किया जाने लगा है। लाहौर को 1100 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। शॉर्टफॉल ज्यादा होने के बाद जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी पर आपको बताते चले कि शॉर्टफॉल जो है वो बढ़ता जा रहा है और लाहौर वाले लोड शेडिंग की अजियत में मुब्तला हैं। मुल्क भर में बिजली मुकम्मल बहाल कर दी गई है। ये दावा किया गया है वजारत तवानाई की जानिब से। कराची में 500 kV की 2 लाइन्स में खराबी दूर कर दी गई है। बिजली के मुतबादिल कारखानों से रसद बढ़ाई जा रही है। जल्द मामूल पर भी आ जाएगी। वजारत तवानाई का एलामिया जारी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने बिजली की तरसील का निजाम पूरे मुल्क में मुकम्मल बहाल कर दिया। मामले की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम। GM टेक्निकल की सरबराही में कमेटी 4 दिन में रिपोर्ट जमा कराएगी। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है, बिजली ब्रेकडाउन हादसा था या फनी खराबी, जल्द मालूम कर लेंगे। 500 kV लाइन में फनी खराबी आई। जनूबी हिस्सों में ब्रेकडाउन के बाद सिस्टम से बिजली बाहर हो गई। जनूब में 2 हमारी 500 kV की लाइन्स जो हैं वो उनमें खराबी आई। मैं इसको हादसा भी नहीं कह रहा क्योंकि इसकी इंक्वायरी अभी होनी है कि वो कैसे हुआ, क्योंकि 2 लाइनों का बैक वक्त सिस्टम से बाहर जाना जो है वो एक अचंभे की बात है हम सबके लिए। पावर प्लांट्स बंद होने से 8000 मेगावाट बिजली सिस्टम से बाहर निकली। सिंध में कराची हैदराबाद के ज्यादातर इलाके मुतासिर हुए। बलूचिस्तान के 28 अजला और पंजाब में मुल्तान, भावलनगर समेत कई इलाकों में ब्रेकडाउन हुआ। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक हुकाम ने सिंध हाई कोर्ट में पेश होकर बताया कि बिजली के इलेक्ट्रिक की वजह से बंद नहीं है, पूरे मुल्क का निजाम बैठा है। सिंध हाई कोर्ट ने अदालतों में बिजली की फराहमी बिला ताअत्तुल यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया। खबरों का सिलसिला जारी है। अभी ब्रेक। वेलकम बैक। जो भी इन चोरों को NRO दे रहा है वो इस मुल्क का गद्दार है। ये कहते हैं इमरान खान। अगर मुझ पर मुकदमात बनाए और जेलों में डाला तो मैं ज्यादा जोर से मुकाबला करूंगा। मैदान में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि सबात में फिर दहशतगर्दी आ गई। जिम्मेदार ये हैं, सिक्योरिटी देना आपका काम है। मैं करप्ट होता तो आज दुम दबाकर नवाज शरीफ की तरह मुल्क से भागा हुआ होता। जब सारे चोरों को छोड़ा जा रहा है, शहबाज शरीफ जैसे डाकू और इसके बेटे को बरी किया गया FIR केसेस से, जो भी जिम्मेदार है उनको शर्म आनी चाहिए।
अब मुल्क के गद्दार हैं। मेरे ऊपर हर रोज नई FIR कटती है, हर रोज मैं अदालत में जाता हूँ, हर रोज मैं जमानत लेता हूँ। मैं क्यों लंदन नहीं भाग जाता? स्वात के अंदर जो हो रहा है, बॉर्डर से ये जो लोग आए हैं और ये जो अब दहशतगर्दी हो रही है, जब मेरी हुकूमत आई एक ड्रोन अटैक नहीं होने दिया। हमने 10 से 15 हजार जाली वोट के बावजूद इनको शिकस्त देनी है। मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि मेलू का मतलब भालू है। जेल तो छोटी चीज है, हम जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इस मुल्क की हकीकी आजादी लेने के लिए आप सब ने जदोजहद करनी है। अमेरिका के गुलामों को हमारे ऊपर बिठाया गया। राना सनाउल्लाह का भी जवाबी वार, कहते हैं इमरान खान घेराव में आ गए तो गिरफ्तार कर लेंगे। ये कहा गया राना सनाउल्लाह की जानिब से। मजीद कहा कि इमरान होश खो बैठा है, अब एस्टेब्लिशमेंट पर हमले कर रहा है, इसको पता ही नहीं कि हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। इमरान खान लॉन्ग मार्च की क़यादत करते आया तो इसे पकड़कर उल्टा लटका देंगे। जब तक मेन लीडरशिप को नहीं पकड़ेंगे तो लोग मुंतशिर नहीं होंगे। मुसल्ला जत्थों का हिस्सा बनकर हमला करने आएगा तो इसकी जान की हिफाजत की गारंटी कैसे देंगे? वजीर दाखिला का कहना है कि ऑडियो लीक्स में मुल्की या गैर मुल्की एजेंसी मुलव्विस नहीं, इनफरादी तौर पर लोग मुलव्विस हैं। इमरान खान ने आम कागज के टुकड़े को साइफर का नाम देकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। फितने ने जिस असेंबली से इस्तीफा दिया उसमें जाने के लिए दोबारा इलेक्शन लड़ रहा है। मौलाना फजल रहमान की चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। चारसद्दा में जलसे से खिताब में कहा इमरान खान को साजिश के तहत मुल्क पर मुसल्लत किया गया। वजारत दाखिला ने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। चेयरमैन PTI ने 25 मई के धरने के दौरान भी जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी। ये बात ISI और IB की सुप्रीम कोर्ट में 25 मई को D चौक में एहतजाज जलाओ घेराव से मुतालिक जमा कराई गई रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट करेंगे जहांज़ेब अब्बासी। 25 मई को इमरान खान के हुक्म पर D चौक में जलाओ घेराव का मामला। वजारत दाखिला ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। वजारत दाखिला ने तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट्स पर इनसार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जलाओ घेराव की हकीकत जांचने के लिए DG ISI, DG IB और इंतजामिया से तहरीरी जवाब मांगा था। अदालत ने करार दिया था कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट्स की रोशनी में ये फैसला करेंगे कि तौहीन अदालत की कार्रवाई चलानी है या नहीं। वजारत दाखिला ने इदारों की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा है कि इमरान खान के अहकामात पर PTI कारकुनान ने D चौक की तरफ मुनज़्ज़म पेशकदमी की थी। ISI, IB और इंतजामिया की रिपोर्ट से ये आया होता है कि इमरान खान ने जानबूझकर और इरादे से अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम ख़त्म होने तक अमन कायम नहीं होगा। भारत के साथ बामकसद मुज़ाकरात की तवक्को रखते हैं। काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में जारी सीका कॉन्फ्रेंस खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा भारत पर मुनहसर है कि वो बामायनी मुज़ाकरात से एशिया में पायदार अमन के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात हुई। दोनों गर्म जोशी से बगलगीर हुए। महमूद अब्बास ने कहा पाकिस्तानी हमारे घर के लोग हैं। When I was young, I thought of a quote: commitment and hard work. No, financial resources always follow commitment and hard work, and it is not the other way around. Ne yoshligimda bir ajoyib fikrni menga ustozlarim aytdi. सिडनी इंतखाबात की मुहिम चलाने के लिए कप्तान का मिशन कराची। इमरान खान आज शहरिकायत जाएंगे। जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हैं। शाह फैसल कॉलोनी में पंजाब क्रिकेट स्टेडियम में 20,000 से ज्यादा कुर्सियां लगा दी गई हैं। वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे तैमूर शकील। जलसागाह में क्या मनाजिर हैं, तैमूर शकील से जानते हैं। जी तैमूर।
देखिए, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज कराची में 2 हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम चलाने के लिए कराची में जलसा करेंगे। आपको इस हवाले से मज़ीद बताऊं कि तमाम तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसे गाह में कुर्सियां भी लगा दी गई हैं और 36 फीट का स्टेज तैयार किया गया है जहां से इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं शाह फैसल कॉलोनी में, जहां पर ये पंजाब क्रिकेट स्टेडियम में ये जलसा होने जा रहा है और स्टेडियम के अतराफ में जो है वो PTI की जानिब से जो है वो कैंप भी लगाए गए हैं। कारकुनान को वेलकम करने के लिए कैंप लगाए गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि फैमिलीज के लिए जो है वो अलग से फैमिली इंक्लोजर बनाया गया है। पिंडाल के अगले हिस्से में जो है वो फैमिलीज को आने की इजाजत होगी, जहां फैमिलीज बैठेंगी और इसके अलावा किसी को आने की इजाजत नहीं होगी। सिक्योरिटी के हवाले से आपको बताऊं कि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए जाएंगे। वॉक थ्रू गेट्स भी लगाए जाएंगे और सिक्योरिटी नाफिज करने के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार भी बड़ी तादाद में मौजूद होंगे। जी शुक्रिया आपका तैमूर, आपने हमें अपडेट किया। वज़ारत दाखिला ने कराची में बल्दियाती और 11 दीगर हलकों में ज़िमनी इंतखाब के लिए FC, रेंजर्स और पाक फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान का कहना है कि तारीख में 16 तारीख को जो 2 नशिस्तों पर इंतखाबात हैं, इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि CCTV कैमराज और मोबाइल गश्त में भी अमन व अमान कायम करने में मदद मिलेगी। बल्दियाती इंतखाबात 2 मरहलों में करवाने का सिंध हुकूमत का प्रपोजल मिला है। हम अपने फैसले पर कायम हैं। अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन है। कराची में 2 कौमी असम्बली की नशस्तों पे 16 तारीख को बाई इलेक्शन का इनेकाद है, तो मैंने बेहतर समझा कि अब तक जो इंतजाम हो चुके हैं हमारी तरफ से को इंश्योर करना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अभी आपको बताएं कि 3 मुल्की T20 सीरीज का फाइनल मार्का न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 164 रन का टारगेट दे दिया है। कि वेलकम बैक। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने घी और दालें समेत मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में कमी कर दी है। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुख्तलिफ कंपनीज के प्रीमियर ब्रांड के घी में 31 रुपये फ़ी किलो तक कमी की गई है, जबकि कुकिंग ऑयल को 16 रुपये फ़ी लीटर कम किया गया है। मुख्तलिफ दालों की कीमतों में भी 15 रुपये से लेकर 30 रुपये फ़ी किलो तक कमी की गई है, जिसका इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा भी किया गया है, जिनमें दूध, चाय की पत्ती, कहवा, टूथपेस्ट, बेकिंग पाउडर, फेस क्रीम, साबुन और शेविंग क्रीम शामिल हैं। DG पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक की बड़ी कार्रवाइयाँ सनती फजले से सैराब होने वाली 50 कैनाल पर लगी सब्जियों को उखाड़ फेंका है। ऐसे सनती फजले के पानी से पैदा होने वाली सब्जियां खतरनाक बीमारियों का बायस बनती हैं। DG पंजाब फूड अथॉरिटी ने साबित किया है कि मिलावट के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं। पंजाब में मिलावट करने वालों की कोई जगह नहीं है। गुलकार अली जफर ने DG पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि अवाम की जानों से खेलने वालों को नहीं छोड़ना चाहिए है। दुनिया भर के फोटो जर्नलिस्ट की बनाई गई जापानी कल्चर सेंटर में बैनुल-अक़वामी फोटो नुमाइश पाकिस्तानी जर्नलिस्ट समेत कैमरे से खींची गई 100 से ज्यादा तस्वीर नुमाइश के लिए पेश की गई हैं। रिपोर्ट कर रही हैं मोना सिद्दीकी। पाकिस्तान और जापान के 70 साला दोस्ताना सफारती ताल्लुकात की सेलिब्रेशन के सिलसिले में कराची के जापानीज कल्चर सेंटर में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ फोटो जर्नलिस्ट, ऑल जापान एसोसिएशन ऑफ फोटो जर्नलिस्ट सोसाइटीज और जापानी कौंसलेट के ताउन से बैनुल-अक़वामी फोटो नुमाइश का इनेकाद किया गया। डिप्टी कौंसल जनरल आशिदा काटसनूरी ने कहा 11,000 में से मुंतखब की गई तस्वीर का डिस्प्ले किया गया है। 110 तस्वीरें मौजूद हैं। ये 110 किस तरह सेलेक्ट किया गया है? ये असल में 11,000 अप्लाई किया गया, जिसमें से 110 सेलेक्ट किया गया। इसका मतलब है क्वालिटी जो है ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के है। नुमाइश में पाकिस्तानी और जापानी फोटो जर्नलिस्ट की तस्वीर तवज्जो का मरकज बनी रही। फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद जुबैर का कहना था, मेरी तस्वीर इस नुमाइश का हिस्सा बनी, खुशी है। अभी हमारा जो मंसूबा है वो ये है कि यहाँ यानी जापान कौंसल खाने के बाद कराची आर्ट्स कौंसल में इंशाल्लाह ये नुमाइश होगी। शुरका का कहना था, हर फोटो लाजवाब है। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़ कराची।
कराची में PNF गर्ल्स नेटबॉल का फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है। IOBM यूनिवर्सिटी ने फाइनल में जगह बना ली है। जाहिद गफ्फार रिपोर्ट के साथ। पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन के ज़ेर तमाम नेशनल कोचिंग सेंटर में जारी गर्ल्स नेटबॉल कप की ओपन कैटेगरी के सेमीफाइनल में IOBM यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई। विमेंस खिलाड़ियों का कहना था कि जीत और हार खेल का हिस्सा है। नेटबॉल के खेल में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। नेटबॉल में ऐसा होता है, कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोऑर्डिनेशन और फुटवर्क, जब प्लेयर्स की फुटवर्क और कोऑर्डिनेशन होता है तो टीम मैच जीत जाती है। पावर चाहिए होती है, जंप आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके पासेस अच्छे होने चाहिए, आपकी कोऑर्डिनेशन, आपका आई कांटेक्ट बॉल से और आपके प्लेयर से अच्छा होना चाहिए। ओपन कैटेगरी समेत जूनियर्स और सीनियर कैटेगरी के फाइनल्स 14 अक्टूबर को खेले जाएंगे। कैमरामैन जमशेद अली के साथ जाहिद गफ्फार, नियो न्यूज़ कराची। सरगोदा यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज कराटे चैंपियनशिप शुरू हो गई है। 15 जामियात की टीमें शिरकत करेंगी। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब के हवाले से देखिए इमरान गौराया की रिपोर्ट। पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज कराटे चैंपियनशिप में 15 जामियात की शिरकत। सरगोदा यूनिवर्सिटी में खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल। मेहमान खुसूसी का कहना था उन्हें उम्मीद है इवेंट में दिलचस्प मुकाबले होंगे। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक मुख्तसर वक्त में भी चैंपियनशिप के लिए भरपूर तैयारी की गई है। इवेंट में मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबले होंगे। कैमरामैन राजा शाहिद के साथ इमरान गुराया, न्यू न्यूज़ सरगोदा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।